और पहला ट्रेड आइए ऑप्शंस में पिक करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, इटर्नल में ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक तैयार है करेक्शन के लिए। तो इटर्नल के पुट ऑप्शन में अगस्त वाले पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे 300 वाला। 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 7 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 18 रुपए 18 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं 300 वाले पुट ऑप्शन में अगस्त मंथ के इटर्नल में। आज निफ्टी का टॉप लूजर भी है इटर्नल, सुबह से प्रेशर में। अब अच्छी तेजी के बाद हो सकता है अब अनवाइंडिंग का प्रेशर झेलेगा। 300 का इस सीरीज का नहीं, अगस्त का बात हो रही है, अगस्त का पुट लिया जा सकता है। ये आज का एक बढ़िया सा धमाकेदार ऑप्शन मानस की तरफ से। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन्स पे। पालविया साहब, कौन सा ऑप्शन ट्रेड आप चुन रहे हो? तो आई थिंक मेटल पैक में जिंदल स्टेनले जेएसएल यहाँ पे फोकस में, और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ आज मेटल स्टॉक्स में देखने को मिली है, ये स्टॉक भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आज के सेशन में कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जेएसएल का 680 का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का यहाँ पे बाय किया जा सकता है। करीब 33-34 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 42-44 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 29 के आसपास। जितना स्टेनलेस अगस्त 680 की कॉल, मेटल्स में आज स्ट्रेंथ है। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? कंडीशनल बाय होगा। मुझे लग रहा है अंबर एंटरप्राइजेस, ये काउंटर एक अच्छा स्ट्रेंथ शो करते हुए दिख रहा है। एज ऑफ नाउ इसका एट द मनी 7500 का कॉल 126-28 के आसपास है। वंस ये आज 145 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ 186 तक के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 105 का। अंबर एंटरप्राइजेस, तो आप इटर्नल में पुट लेके चलें। जिंदल स्टेनलेस में इटर्नल का मेरे ख्याल से 300 का पुट है, जिंदल स्टेनलेस का 680 का कॉल है, और अभी कविता जी ने अंबर एंटरप्राइजेस की वकालत करी है। ये आज के धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स। इस बीच पैनल में आनंद राठी से नरेंद्र सोलंकी साहब भी जुड़ते हुए। नरेंद्र जी, 2 एक्सीडेंट स्टॉक्स, मैं आऊँगा मिड कैप फंडा पे आगे जब अपन टीज करेंगे और उस पर बातचीत कर रहे होंगे, आपका प्रिफर्ड आइडिया। एक आईईएक्स, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम शायद बहुत कुछ डिस्काउंट कर भी रहे हैं भाव पे, जहाँ पे खड़ा था कि भाई कंपटीशन बढ़ेगा तो इनका मार्केट शेयर कितना लूज होगा, पर एनीबडी इज गेस कितना दिक्कत आएगी। मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था ऑफलेट, जब नेटवर्क से बातचीत कर रहा था कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। आईईएक्स पे आप लोग का व्यू, और दूसरा इंडसइंड बैंक। पेन तो है, हाँ ये जरूर है Q4 से Q1 में धीरे धीरे लग रहा है पेन रिड्यूस हो रहा है। जो डिजास्टरस क्वार्टर था वो हमारे पीछे है, तो अब रिपेयर जॉब चल रहा है। इन दोनों में कहीं आप खरीदारी की वकालत कर रहे हो? आनंद राठी रडार पे रख रहा है, खरीद रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है या नहीं? जी गुड मॉर्निंग। जी, पहली बात तो हमारी आईएक्स पे फिलहाल कोई कवरेज है नहीं, इसलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है ये आईएक्स के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, साल भर पहले भी इस तरीके का एक इशू रेज हुआ था, फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाला गया इसको, लेकिन आखिरकार ये फाइनलाइज हो ही गया। और डेफिनेटली अब नेक्स्ट ईयर जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी पता चलेगा एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि इम्पैक्ट होगा। और जो प्राइसिंग पावर जो एक्सचेंज के पास थी वो नहीं रहेगी, तो सिर्फ एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए नेगेटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें ये टाइप का रिस्क बना रहता है। अगर आपको याद होगा तो 1.5-2 साल पहले आईआरसीटीसी के साथ भी कुछ इसी टाइप का गवर्नमेंट का नेगेटिव डिसीजन आया था, तो ये सब रिस्क इन स्टॉक्स में रहते हैं। और इस टाइप से बीच बीच में हमको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है।